नमस्कार। नमस्ते। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और मैं हूं आपके साथ किरण। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाँ। या ये कहें कि चकलस लेकर के आए हैं। हाँ। तो कैसे शुरुआत अच्छा, करें इसकी वो हम? इंटरेस्टिंग भी, चकलस भी है, बहुत गंभीर भी है। दोनों हाँ। चीजें हैं इसमें। बिल्कुल। अब दरअसल हुआ ये कि किरण, हमने तो फिल्मों में देखा है और अब रियल लाइफ में हमने भी ऐसा किया है कि सुहागरात पे दूध दूल्हे पीते हैं, लड़कियां नहीं पीती। यस। लेकिन एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें दुल्हन को दूध नहीं मिला सुहागरात को, और उसके बाद भी कई महीनों तक दूध नहीं मिला। फिर वो नवविवाहिता बहुत नाराज हो गई। बिल्कुल। और सुहागरात से ये शुरू हुआ जो झगड़ा था कि उसे दूध नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही है। हाँ। ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। अच्छा, क्या आपको लगता है किरण कि ये दूध जो है मियाँ बीवी के बीच में, ये दूध इतना बड़ा मैटर इशू बन सकता है कि वैसे बात होना तो नहीं चाहिए था कि हाँ। दूध इतना बड़ा इशू बन जाए, लेकिन अगर किसी को नींद ना आए बिना दूध पे, मतलब दूध के बिना, हाँ। तो फिर वो क्या करे? वो तो झगड़ा ही करेगा ना। हाँ। शायद यही नौबत आ गई थी। अच्छा, वहाँ फिल्मों पर। हमने खूब देखा कि दूध का ग्लास जाता है, उसको प्रेजेंट बड़ा चित्र किया जाता है जी। कि दूध का ग्लास लेके जा रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि उसने पूरा पी गया, उससे भी नाराजगी वैसे हो गई थी क्या? कि आधा आधा शेयर नहीं किया गया। वैसे होता नहीं है, नियम तो यही है कि दूल्हा जो है वो पूरा दूध पी जाता है। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि शायद दूल्हे को उतना आइडिया नहीं होगा या समझ में नहीं आया होगा कि उसे अपनी दुल्हन को भी दे देना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या ये ऐसी बातें हो सकती है कि भाई दूध ऐसा विषय बन जाए कि पति पत्नी में दरार आ जाए, मामला थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए? होना तो नहीं चाहिए, अब तक तो हमने नहीं देखा है, लेकिन आगरा से जो खबर सामने आई है हाँ। वो कहीं ना कहीं यही बता रहे कि दूध, चाय और सुहागरात जो है कहीं ना कहीं एक झगड़े का विषय बन गया है और डिवोर्स तक पहुंचा हुआ है। तो मुझे लग रहा है पूरी कहानी जो है हमारे दर्शकों को यहाँ पर बता देनी सस्पेंस चाहिए। खोला जाए। सस्पेंस खोल दिया जाए कि दरअसल- आखिरकार ये स्टोरी है हाँ, कहाँ की। दरअसल देखिए, ये खबर है आगरा से। आगरा परामर्श केंद्र में कल एक मामला ऐसा पहुंचा जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। उसमें हुआ कि एक नवविवाहिता थाने पहुंचती है और उसने शिकायत किया कि मेरे पति मेरी बात नहीं मानते, मुझे दूध नहीं दिया जाता है। सुहागरात को भी वो अकेले दूध पी गए थे और तब से लेकर आज तक, यानी कल तक, उनको दूध नहीं मिला था और इस वजह से वो बहुत नाराज थी और उन्होंने कहा कि दूध पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। चलिए, एक दिन तो उसने बर्दाश्त कर लिया कि आज पहला दिन हाँ। है मेरा और ऐसा मोमेंट है कि मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकती हूँ, तो उसने एक दिन बर्दाश्त किया। उसे लगा दूसरे दिन शायद उसे दे दिया हाँ। जाएगा, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं, फिर तीसरे दिन भी नहीं। ऐसे करते करते काफी वक्त तक ये चीजें चली हैं। अब लड़की भी है, कब तक बर्दाश्त करे? अच्छा, किस तरह की चुनौतियां होती हैं जब कई, ऐसे आप भी नई दुल्हन बन के जब गई थी, क्या नए घर में क्या चुनौतियां होती, क्या अपनी बात कह नहीं पा रही थी, क्या दिक्कतें क्या ऐसी होती बिल्कुल। है? जब नए आप घर में जाते हैं तो एक नए लोग, नया माहौल, नए तरीके से आपको अपने ज़िंदगी को जो है वो शुरू करना होता है। तो ऐसे में आप कोशिश यही करते हैं कि आप उनकी चीज़ों में ढल जाएं और वैसे ही या फिर आप जीना शुरू कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलें ना आए। और मुझे लगता है शादी से पहले माँ बाप भी यही समझाते हैं कि बेटी, अब आपको दूसरे के घर में जाना है, उस घर को अपना घर बनाना है, तो आपको उस घर की रीति रिवाज से लेकर के हर एक चीज़ को जो है अपनाना होगा। और यही वजह होती है, जब नई दुल्हन आती है तो वो सबसे पहले जाकर के, मतलब बहुत शर्माई हुई सी रहती है, अपनी बातों को कह नहीं पाती है, कई बातों को भी झिझक भी जाती है कि उसे ये चाहिए, लेकिन वो मांग नहीं सकती। और मुझे अच्छा। लग रहा है आगरा में जो ये बात सामने आई है, इसमें भी यही हुआ कि पहले दिन उसे चाहिए जरूर था दूध, लेकिन उसे मिला नहीं, क्योंकि वो मांग भी नहीं पाई। एक गाना भी था, मुझे याद आ रहा किरण, वो फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें वो गाना था कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में लाखों का सामान जाए। हाँ। लेकिन यहाँ था इसकी 2 टकिया। हालांकि जो मामला बात आई, पति ने बताया कि भाई मेरी इनकम बहुत कम है, प्राइवेट जॉब करता हूँ और 1 लीटर दूध की क्षमता है, 1 लीटर दूध घर में आता है। बुजुर्ग माता पिता बीमार रहते हैं तो उन तक मामला चलता है, बाकी चाय पानी बनता है। अब इसमें ट्विस्ट है, लड़की कहती मुझे चाय पीना नहीं है, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो अब लड़के का अलग अपना मजबूरी है कि भाई मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा दूध नहीं ला सकते हैं। और इस बाबत वो लगातार अपनी पत्नी को समझाता था कि भाई आप समझदार हो, समझो, अभी मेरी स्थिति वो नहीं है कि मैं दूध लाऊं आपको भी पिलाऊं, अभी माँ बाप बुजुर्ग हैं। लेकिन ये बात बन नहीं पाई। लेकिन मतलब ये भी कहिए ना कि एक लड़की की अगर हम तरफ से देखें कि उसे बिना दूध के नींद नहीं आती है, तो अब इसमें उसकी भी गलती नहीं है। बचपन से उसे ऐसी ही आदत मिली है। उसने अपने माँ बाप से भी जाकर के इस बात को शेयर किया है, शिकायत की है कि मुझे दूध चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे दूध मिल नहीं रहा है। अब सोचिए, ये जो घर की जो लड़ाई थी पति पत्नी की, वो लड़ाई फिर थाने पहुंच गई। समझिए कि आगरा के थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई गई कि भाई मेरा पति मुझे दूध नहीं देता और फिर मुझे नींद नहीं आती है। फिर वहाँ से उनको परामर्श केंद्र भेजा गया। परामर्श केंद्र में जब वो मामला पहुंचा तो जो काउंसलर थे वो भी बेचारे बहुत हैरान हुए। बिल्कुल। तो उनको लगा कि भाई अब इसमें क्या परामर्श किया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि दूध और दूसरी तरफ से आप सोचिए महंगाई। पति का अगर इशू देखा है, उसको लगता है भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदनी कम है। तो एक तरफ दूध का इशू और दूसरी तरफ पति के हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगाई और आमदनी कम होने की वजह से जो है ये मामला इस कदर पहुंच गया
कि कोर्ट तक और परामर्श केंद्र तक मामला पहुंच गया, अगर दोनों इशू को देखा जाए तो। बिल्कुल। लेकिन इसमें अंजलि, हम भले ही यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, हँस रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है, जैसा आपने भी पहले कहा जी। है। मुस्कुराहट सिर्फ इस बात के लिए आ रही है कि जो टॉपिक है, मतलब जो चीज़ के लिए आपकी लड़ाई हुई है, वो बहुत ही छोटी-सी चीज़ है। हाँ। चाहे तो आप इसे घर में इस चीज़ों को सलटा सकते थे, एक दूसरे को समझा सकते थे, लेकिन वहाँ पर समझदारी जो है वो काम नहीं आई। चाहे मैं लड़की की बात कर लूँ या फिर मैं लड़के की यहाँ पर बात कर लूँ, महँगाई भले ही है, लेकिन हाँ। अगर कुछ चीज़ में उसे दिक्कत है, तो मुझे लग रहा है कि इस बात को लड़के को भी समझना चाहिए, क्योंकि वो लड़की अपने घर से आपके घर को संवारने आई है। तो ऐसे में आपको उसकी कुछ एक प्रॉब्लम को जो है वहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे लगता है बहुत छोटी सी चीज़ थी ये, कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी आपका एक्सपीरियंस, मतलब आप उस लड़की को उस लड़के को जानती हो, उसके भरोसे आप अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। तो यहाँ पे उसका अपना कसब है, बिना एक गिलास दूध पे मुझे नींद नहीं आती है। तो अगर घर में 1 लीटर दूध आ रहा भी रहा होगा, तो ये इतना बड़ा इशू बन गया, इतना बड़ा बन गया कि परामर्श तक केंद्र तक जाना पड़ा, जहाँ पर यानी समझिए एक तरह से डिवोर्स होने पर था चीज़ें, यानी कि वो शादी टूट सकती थी। सुहागरात से जो झगड़ा स्टार्ट हुआ वो डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। यानी किरण, लेकिन उस दुल्हन के दिमाग में वो बात बैठ गई उसी दिन से बैठ गई। हाँ। और मुझे लग रहा है अगर सुहागरात के ही दिन में वो दूध शेयर कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये एक हमारी तरफ से जो है सॉल्यूशन के तौर पे हम कह सकते हैं। इसलिए हम अभी थोड़ा सा लाइट मोड बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस इशू है कि जो पति पत्नी के बीच बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आजकल बहुत मायने रखती हैं। पहले होते अब हम लोग भी हैं, समझा देते हैं, मान जाते हैं, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। आपको अगले के भी बात ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली माँ बाप को लेकर चलें, लेकिन अपनी पत्नी का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है, डिवोर्स तक बातें पहुंच सकती हैं और परामर्श केंद्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? फाइनली डिवोर्स तो नहीं हुआ, ये तो इसके बाद फिर जो काउंसलर साहब हैं, डॉक्टर सतीश खिरवार, उन तक मामला पहुंचा। अब उनको लगा भाई अब कैसे इसमें किया जाए। उन्होंने पहले पत्नी को बुलाया, बोला क्या मामला है। उन्होंने कहा कि सुहागरात से लेकर आज तक मुझे दूध नहीं मिला, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं दूध नहीं पीती हूँ, बचपन से मेरी आदत है, मुझे नींद नहीं आती है, और मैं इनसे बार बार कहती रहती हूँ और ये जो मुझे समझाते रहते हैं, और मुझे दूध मिलता नहीं, और जिसकी वजह से मैं चिड़चिड़ी हो गई और लड़ाई शुरू हो गई है। तो इसको लेकर फिर उन्होंने पति को बुलाया, बोला हाँ भाई इनको दूध क्यों नहीं देते हो, 1 गिलास दूध की तो बात है। अब उसने बोला कि सर समस्या ये है कि मैं प्राइवेट नौकरी वाला हूँ, मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं 1 लीटर से अधिक दूध ला पाऊँ। जैसे तैसे मैं 1 लीटर दूध लाता हूँ, माता पिता बुजुर्ग हैं, चाय पानी रिश्तेदार के लिए रहता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इनको समझाता हूँ, ये मानती नहीं है, और मामला कोर्ट थाने तक पहुँचा और आप तक पहुँच गया है। दोनों की काउंसलिंग करने के बाद दोनों को मैंने समझाया, खासकर लड़के को, जब तुम चाय पीते हो तो आप लड़की को क्यों प्रेशर देते हो चाय पी लो, जब चाय नहीं पीती है। तो हमारे लिए चाय बनती है, हाँ सर हमारे लिए चाय बनती है, तो आप चाय पियो, लड़की नहीं पीती है तो और उसको प्रेशर मत करो आप। जब दूध वो पीती है तो जो भी दूध थोड़ा बहुत बचता है वो दूध ले ले, तो क्या दिक्कत है। लड़के की समझ में आ गया है, बोला है उसने कि सर थोड़ा सा दूध और बढ़ा देंगे, और हम इसको दूध दे दिया करें। तो लेकिन आखिरकार बात तो वहीं पहुंच गई ना कि परामर्श केंद्र ने सीधे तौर पे यही कह दिया है कि आपको एनी हाउ जो है अपनी पत्नी के लिए दूध अवेलेबल कराना है, देना है, ताकि उसे नींद आ सके और ये आप लोगों का झगड़ा जो है वो यहाँ पर सलट सके। हाँ, समझौता इसी बात पे हुआ। हाँ, समझौता वहाँ पे फिर समझौता हो गया। अच्छी बात यह है कि जो पूरे विवाद, जो भी 5-6 महीने, जो भी शादी एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन 9 भी बता लिखा गया खबर में, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिन शादी के नहीं हुए थे। तो उसमें जो डॉक्टर सतीश ने कहा कि भाई आपको कहीं से भी जुगाड़ करके 1 गिलास दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच समझौता हो गया है। अब उम्मीद यही करेंगे कि ये समझौता आगे भी कायम रहे और ये रिश्ता मजबूत बने। अच्छा, इस बात को यहाँ बताने का हमारा मकसद क्या खास तौर से रहा है, यही कि अगर शादीशुदा आपकी ज़िंदगी है, उसमें अगर छोटी सी कोई एक बात है जिसका सोल्यूशन निकल सकता है, समाधान निकल सकता है, तो कृपया करके उस समाधान को निकालिए, क्योंकि बात डिवोर्स तक ना पहुँचे, क्योंकि शादीशुदा लाइफ और एक शादी जो है बहुत ही पवित्र बंधन होता है, आप इसको ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। मुझे लगता है किरण, दूध को लेकर परिवार और पत्नी में सामंजस्य बना के रखना होगा। और ये जो कहानी है जो हम आज बड़े लाइट मोड में आए थे बताने के लिए, परिवार और पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। और 1 गिलास दूध कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू मैटर नहीं था कि जिसको लेकर थाने तक मामला जाए। और अब देखिए पति साहब को कहा गया कि आप 1 लीटर दूध ला, उसमें से 1 गिलास दूध इनको दो, बाकी व्यवस्था करो। हालांकि इस पर समझौता हो गया है। लड़के की समझ में आ गया है, बोला है उसने कि सर थोड़ा सा दूध और बढ़ा देंगे, और हम इसको दूध दे दिया करें। तो दोनों मतलब पति पत्नी दोनों की समझ में आ गया है, लड़की जाने के लिए तैयार हो गई है, और खुशी खुशी दोनों में समझौता हो गया है, और दोनों घर चले गए।
अब देखना ये होगा कि हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि इनका जो जीवन है सुखी रहे और आगे कोई लड़ाई ना हो। कोई लड़ाई ना हो यहाँ पर, और बाकी जो भी नवविवाहिता हैं वो इस बात को ज़रूर समझे, क्योंकि इससे एक सबक लेने की ज़रूरत है यहाँ पर कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा आसान होता है, लेकिन झगड़े का निपटान जो है उसके लिए अगर तीसरे को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो सोचिए आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी। आगे आने वाले दिनों में भी आपको इस बात का ख्याल यहाँ पर ज़रूर रखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी अंजनी जी यही है कि क्या एक गिलास दूध और चाय झगड़े का, विवाद का एक मुद्दा हो सकता है? ये हमारा आज का जो है वो सवाल है। बिल्कुल, और ऐसे में इस खबर के बाद से आपको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि परिवार में, फैमिली में, पति पत्नी के बीच और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाते हुए छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे पति की खुशियाँ हों या फिर पत्नी की खुशियाँ हों, और छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो मायने रखती हैं और उनमें सामंजस्य बैठा के रखना पड़ेगा। जो बातें डॉक्टर सतीश ने उनको समझाई, समझौता करवाया, ये चीज़ें वहाँ भी हो सकती थी और या पत्नी को भी मान जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें वहाँ तक पहुँची। हालांकि ऐसी चीज़ें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन चलिए, मुझे इस बात पे एक बात और याद आई है। मुझे लग रहा था कि हम यहाँ पर वाइंड अप करें, लेकिन लग रहा है कि पहले सास ससुर को लेकर के लड़ाई होती थी कि बहू जो है वो प्यार नहीं दे पा रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, पति को अपने कब्जे में कर लिया है। इस तरह की चीज़ें जो है हमेशा जो है हमें सुनने को मिलती हैं। तो हमें लगता था कि सिर्फ यही सब एक विवाद का घर हो सकता है एक शादीशुदा लाइफ में, कि लड़के के माँ बाप हैं, लड़की को पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहे कि भाई माँ बाप को घर से निकालिए, अदरवाइज मैं घर से जा रही हूँ, या फिर डिवोर्स हो रहा है। लेकिन यहाँ तो दूध जो है वो एक सास ससुर की जगह वो कह रहे भाई मुझे एक अच्छा किरण, वो कह रहे मुझे सिर्फ एक गिलास दूध चाहिए, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगी। मतलब एक दूध जो है, दूध और चाय जो है सास ससुर की जगह ले रहा है यहाँ पर। ये मतलब अब के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते हैं कैसी सिचुएशंस भी जो है वो शादीशुदा लाइफ में आती है। तो ऐसे में सबक यही है कि जो भी हमारी शादीशुदा जिंदगी है, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, उसमें आपसी सामंजस्य बना कर रखें, पत्नी और परिवार के बीच सामंजस्य बनाए रखें, और ताकि आपका दाम्पत्य जीवन चलता रहे और परिवार भी चलता रहे। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी महंगाई में परिवार भी बढ़ाना है, परिवार को सम्मान भी देना है, पत्नी से प्यार भी करना है और माँ बाप को उतना ही आपको केयर भी करना है। तो ये सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना होगा। मुझे लगता है 7 फेरे जब लिए जाते हैं तो उसमें यही बातें तो कही जाती हैं। 7 फेरों में जो आप वादे करते हैं अपनी पत्नी के साथ, होने वाली पत्नी के साथ, तो वो इन्हीं सब चीज़ों पे होती है। और पत्नी भी वैसे ही वादा करती है कि आपका जो भी सिचुएशन होगा उस सिचुएशन में हमें रहना है और एक दूसरे के साथ सामंजस्य को बिठा करके रखना है। और लड़के भी यही वादा करते हैं कि जो भी मैं कमाऊंगा, कोशिश यही करूंगा कि तुम्हारे हर वादे को या तुम्हारी हर इच्छाओं को जो है मैं पूरा कर सकूं। आपने भी किया होगा अंजलि जी? नहीं, वो तो उन्होंने पूरा लिखवाया था। हालांकि मैडम ने लड़ाई की है या नहीं किसी चीज को लेके? नहीं, उनकी भी यही समस्या थी कि उनको बिना दूध पे नींद नहीं आती है। तभी मैंने, लेकिन आपने उसको सॉल्व कर। अच्छा, मुझे लग रहा है इसीलिए आपको लिए इतना बहुत टची रहा है ये। इसीलिए मैंने उठाया कि वो भी गांव से आती है, उनको भी था कि बिना दूध पिए उनको नींद नहीं आती। हाँ, क्योंकि गांव में मतलब गाय भैंस सब अवेलेबल होते हैं, जो हमारे दादा होते हैं वो ये सब चीजें पालते हैं। फिर उन्होंने लास्ट में, लेकिन उनके साथ ये रहा ना कि दूध हमने भी व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने फिर चीजों को समझौता किया। उन्होंने कहा ठीक है यार, तो थोड़ा सा सामंजस्य, एक स्टेप बढ़ाया गया, फिर दोनों उधर से तरफ एक स्टेप बढ़ा, तो दोनों चीजें फिर शॉर्ट आउट, सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। डिवोर्स तक बातें जो है वो नहीं जानी चाहिए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।